वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर सीरीज़ ऑफ फोरियर सीरीज़ फोरियर इंटीग्रल्स और टॉपिक है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कांस्टेंट्स। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि फोरियर होता क्या है, इसको हम कैसे कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैलकुलेट करने के लिए उसके कांस्टेंट्स के बारे में बात की थी। यूलर फार्मूले से हमने उसके फार्मूलाज देखे थे कि A0, AN और BN क्या होता है। कि लेक्चर नंबर 1 में जब हमने इसका फार्मूला देखा था तो वहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई थी कि ये यहाँ पे जो 2 आता है 1/2 वो हमारे पास फार्मूले में होता है, तो हम उसको A0 के नीचे लिख देते होते हैं A0/2। तो इसी तरह हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो क्या होता है 1/2 A0 समीशन n1 टू इन्फिनिटी AN cos n ओमेगा टी BN sin n ओमेगा टी। ये इस इक्वेशन को मैंने नेम दे दिया कि हमारे पास क्या है 1 है। एफ ऑफ टी का मतलब क्या है कि ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास पेरियोडिक फंक्शन है, कंडीशन से हमारे पास ये चीज़ आई है और पेरियोडिक फंक्शन है तो इसलिए हमने कॉज और साइन को यहाँ पे यूज़ किया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है एफ ऑफ टी इसमें पेरियोडिक फंक्शन इंक्लूडेड है और फिर वो पेरियोडिक फंक्शन हमारे पास क्या है साइन और कॉज, हम सब जो है फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हमें क्या करने हैं A0 और BN ये हमारे पास फोरियर कोफिशिएंट्स होते हैं, इनके फार्मूलाज को प्रूफ करने। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इनके फार्मूलाज को ड्राइव करेंगे। इस इक्वेशन जो इक्वेशन 1 है, अगर मैं अभी कैलकुलेट जो कर रही हूँ वो A0 की वैल्यू है, तो A0 के लिए मैं इस इक्वेशन को क्या करूँगी cos m ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दूँगी। सबसे पहले cos m ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया, साथ ही मैं इसको क्या कर दूँगी इंटीग्रेट कर दूँगी। और इंटीग्रेशन जो है मैंने एक साइकिल के लिए, और एक साइकिल क्या होता है 0 to t। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इंटीग्रेशन किया जब मैंने सबसे पहले तो इसको cos m ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया तो एफ ऑफ टी के साथ क्या आ गया cos m ओमेगा टी। साथ में मैंने क्या किया है इंटीग्रेशन किया है 0 to t। अगर मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पर क्या आएगा dt। ठीक है, अब dt क्यों आया, ताकि जब हम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं तो एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए जब हमने खुद से को इंट्रोड्यूस करवाया तो यहाँ पे dt भी आएगा। उसके बाद अब इस इक्वेशन को 1/2 एप्सिलॉन नॉट A0 को जब मैं cos m ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बन जाएगा। फिर सेम इसी तरह अगर यहाँ पे अब ये पूरी इक्वेशन है, इसको मैंने क्या किया cos m ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया, समीशन के बाहर अभी लिखा, अभी अंदर एक मल्टीप्लाई करूँगी। अब देखो ये चीज़ सेम आ गई, इज इक्वल्स टू 0 to t किया था, यहाँ पे आप लोगों ने लिमिट्स खुद से डाल लेनी है, तो 0 to t ये चीज़ भी सेम आ गई। प्लस अब यहाँ पे अगर आप देखो तो समीशन को मैंने बाहर ले लिया, समीशन n टू इन्फिनिटी को बाहर लिया, 0 to t cos m ओमेगा टी इसके साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ an cos n ओमेगा टी के साथ, प्लस अब ये समीशन इसके साथ लिखा 0 to t को cos m ओमेगा टी को एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को मैंने नेम दे दिया ए इक्वेशन। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन यूज़ करूँ, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो m है उसकी लिमिट्स क्या है 0 to इन्फिनिटी, जबकि जो n है वो हमारे पास क्या है 1 to इन्फिनिटी वेरी कर रहा है, 1 to इन्फिनिटी, और m आपके पास 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये लिमिट्स वाली बात जो थी ये समझाने के लिए थी कि n की लिमिट्स हमें दिख रही हैं और m जो है वो 0 to इन्फिनिटी वेरी कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से तो अब यहाँ पे अगर हम लेट कर लें कि हम m को 0 पुट करते हैं, अगर हम m को 0 पुट कर रहे हैं तो मैं इन इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को मैं दे देती हूँ 1 नेम और इस इक्वेशन को मैं दे देती हूँ 2 नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अलग अलग इनको सॉल्व करूँगी ताकि कोई मिस्टेक ना हो और इजी रहे। तो मैंने यहाँ पे अगर m पुट किया तो cos में यहाँ पे इस इक्वेशन में जब मैं m को 0 पुट करूँगी तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, ये चीज़ ख़त्म, सिर्फ रह गई an cos n ओमेगा टी, सिर्फ ये रह गया इस इक्वेशन में से। तो मैंने इस इक्वेशन 1 को लिया, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा cos को m पुट करना क्योंकि वो मैंने डायरेक्ट cos को m पुट किया, cos m में 0 पुट किया तो वो 1 हो गया, पीछे रह गया an cos n ओमेगा टी, 0 to t है। अब an क्या है कांस्टेंट, उसको बाहर ले लिया, cos पे इंटीग्रेशन लगाई तो cos की इंटीग्रेशन sin n ओमेगा टी, और नीचे क्या आ जाएगा इसकी ये वाली जो इसकी n एंगल जो है वो n ओमेगा आ गया, 0 to t है। अब यहाँ पे क्या करना है लिमिट्स पुट करनी है, n ओमेगा को भी बाहर ले लिया इज इक्वल्स टू साइन n ओमेगा, ये वाली लिमिट डाली तो ओमेगा यहाँ पे आ गया t माइनस
नीचे वाली लिमिट डाली, साइन एन टी की जगह क्या हो जाएगा 0, पूरी टर्म हो गई तो साइन 0 रहेगा। अब उसके बाद ए एन ओमेगा सेम, अगर आप यहाँ पे देखो साइन एन मैंने सेम लिखा है, साइन लिखा है, एन लिखा है, ओमेगा लिखा है, टी की जगह 2π/ओमेगा, मीन्स कि मैंने यहाँ पे टी की वैल्यू पुट की है जो कि इक्वल होती है 2π/ओमेगा के। तो 2π/ओमेगा पुट किया माइनस साइन 0 ऐसे आ गया, ओमेगा ओमेगा से कैंसिल, साइन एन 2π। अभी लेक्चर नंबर 1 में जो हमने बेसिक चीज़ें इंटीग्रेशंस मैंने कहा था कि आप लोगों ने पढ़नी है, तो उसमें हमने कहा था कि साइन एन पाई जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे साइन एन पाई को मैंने डायरेक्ट 0 पुट कर दिया, साइन 0 0 ही होता है, तो ये चीज़ क्या आ गई 0, मीन्स कि मेरे पास ये जो इक्वेशन 1 थी ये पूरी क्या हो गई 0। अब मैंने इस इक्वेशन 2 को देखना है। अब इस 2 इक्वेशन में भी अगर मैं ये क्या है कॉस एम में मैंने क्या कहा था 0 लिया है, एम को कॉस 0 पुट करूँगी तो 1 पीछे रह गया, बी एन साइन एन ओमेगा टी। ठीक है, अगेन इस पे भी सिंपल मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई की है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और फिर उसके बाद इसमें लिमिट्स पुट कर दी। जब लिमिट्स पुट की तो टी की वैल्यू अगेन 2π/ओमेगा पुट की, ये ओमेगा ओमेगा से कैंसिल, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा क्योंकि ये क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 और ये है +1, कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब मेरे पास ये इक्वेशन भी क्या हो गई 0 हो गई। तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरे पास ये जो ए इक्वेशन है अब सिर्फ ये वाली टर्म रह गई है, और ठीक है, तो मैंने लिखा कि यहाँ पे कोस एम यहाँ पे मैं पुट करूँगी एम को 0, तो ये भी यहाँ पे भी सिर्फ क्या रह जाएगा FT/dt, और यहाँ पे भी एम को 0 पुट करेंगे तो हाफ A0 और dt रह गया। ठीक है, अब मेरे पास ये जो ए इक्वेशन है वो इस फॉर्म में बन गई है। यहाँ से अगर मैं A0 को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया कॉमन ही, सॉरी, क्योंकि वो कांस्टेंट था, डायरेक्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 dt की इंटीग्रेशन करूँगी विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे आ जाएगा t। अब मुझे यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है, t आया, लिमिट्स पुट की तो t/2। ओके, यहाँ से कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी थी A0 की, तो A0 इधर ही, बाकी उधर ले जाऊँगी 2 और 1/t f(t). अब ये जो चीज़ होती है ना 1/t 0 to t f(t), आपके पास क्या होता है एवरेज। एवरेज क्या है एक साइकिल का एवरेज है कि फंक्शन का ओवर 1 साइकिल 0 to t। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 × एवरेज ऑफ द साइकिल, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया A0 का। ठीक है, तो हम ये वाला A0 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ये A0 का यहाँ पे अभी जो हमने पढ़ा था वो 1/t था, ये चीज़ थी। यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि अगर वो हमने पढ़ा था जब हमारे पास -∞ to ∞ लिमिट थी। अब इसमें देखो ब्रेक कर दिया हमने लिमिट्स को 0 to t। जब हम लिमिट्स को ब्रेक करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसकी लॉजिक है। तो जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो जहाँ पे हम ब्रेक करेंगे वहाँ पे 2 आएगा साथ, और यहाँ पे जो हमने निकाला है उसके साथ भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। जहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे वहाँ पे सिंपल 1/t FT/dt ये वाला यहाँ से यहाँ तक फार्मूला यूज़ करेंगे। जहाँ पे हम लिमिट्स को ब्रेक करते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं 2 साथ आता है, क्योंकि लिमिट्स को चेंज करने से 2 आएगा। अभी जो हमने निकाला है उसकी ये आई है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप लोगों के पास ये फोरियर सीरीज़ का जो ये फार्मूला था, यहाँ पे हमने कॉस यूज़ किया है, साइन यूज़ किया है, A0 क्यों यूज़ किया है, A0 हमारे पास क्या है कांस्टेंट, तो उसकी वजह ये है। उसका आंसर यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन आए कि हमने A0 क्यों यूज़ किया है, A0 पे हमारे पास क्या आ रहा है एवरेज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर हम साइन 0 हो जाए या कोसाइन हमारे पास 0 हो जाए तो उसका बिल्कुल ही मतलब नहीं होगा कि उसका एवरेज भी 0 हो जाए। एवरेज 0 नहीं हो सकता, तो हम कहते हैं इसीलिए हमने A0 को यूज़ किया। साइन कोसाइन यूज़ कब 0 होते हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे, तब आप लोगों को समझ आएगा, इवन और ऑड फंक्शन जब पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना। उसके बाद हमने an की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। an के लिए अगेन हमने अपनी वही वाला फार्मूला यूज़ किया, उसमें हमने कॉस एम ओमेगा टी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैंने वो लिखा है। ठीक है, फार्मूला था उसमें कॉस एम ओमेगा टी को मल्टीप्लाई किया, 0 to t इंटीग्रेट किया। उसके बाद आगे हमने क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करनी है an की वैल्यू। अगर an की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इस bn को मुझे 0 करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कंडीशंस यूज़ करूँगी। और वो कंडीशंस क्या है कि मैंने कहा कि ये मेरे पास 0 है, अगर m 0 लूँ तब भी ये 0 होगा, m की वैल्यू n के इक्वल ना लूँ तब भी मैं इसको 0 पुट कर रही हूँ, m की वैल्यू n लूँ तब भी, मतलब कि m और n की हर वैल्यू के लिए ये 0 है, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करनी है an, तो मैंने इसको 0 पुट कर दिया, 0 ले लिया, और m और n की हर वैल्यू पे इसको 0 है। अब मैंने यहाँ पे 3 कंडीशंस यूज़ की हैं, वो 3 कंडीशंस अभी आप लोगों ने सिर्फ याद करनी है, उसका हमने प्रूफ नहीं करना। ठीक है, तो ये कंडीशन सिर्फ याद करनी है कि हमने इसका प्रूफ भी होता है वैसे।
क्या अगर हम m को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। अगर हम m को n के इक्वल पुट करें लेकिन 0 ना लें, m को n के इक्वल लें लेकिन 0 ना लें, तो हम कंडीशन में क्या पुट करेंगे, t/2। और अगर हम m को n के इक्वल नहीं ले रहे तब भी हमारे पास क्या आएगा, 0। डेट्स वाई हमने इसको क्या कर दिया, 3 कंडीशन यूज़ करते हुए हमने इसको क्या कर ले लिया, 0 ले लिया। अब मैं यहाँ पे m को n के इक्वल ले लूँ, ठीक है। लेट, अब वहाँ पे मैंने पिछले वाले में क्या किया था, m को 0 पुट किया था, इसमें मैंने m को n पुट करना है, ठीक है, ताकि मैं ये वाली कंडीशन, ये दो मैं कर चुकी हूँ, बस मुझे ये वाली कंडीशन यूज़ करनी है। मैंने m को n के इक्वल लिया, तो यहाँ पे अगर आप देखो m की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, m की जगह n, ओमेगा t dt सेम वैसे ही। और यहाँ पे ये वाली भी ज़ीरो हो जाएगी ना, क्योंकि अगर मैं ये ज़ीरो हुई है तो यहाँ पे भी m की हर वैल्यू के लिए ये भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी इन दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सिर्फ ये वाली टर्म बची है a n कोस n ओमेगा टी m। अगर मैं m को n के इक्वल ले लूँ, यहाँ पे n आ जाएगा, तो ये n कोस स्क्वेयर n ओमेगा टी बन जाएगा। यहाँ पे अगर m को n लिया है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको क्या होना चाहिए, t/2। तो मैं यहाँ पे मेरे पास ये पूरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, t/2। जस्ट ये हमारे पास क्या है, एक कंडीशन है, यहाँ पे हो गई t/2। ओके, उसके बाद a n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वहाँ जाएगा तो 2/t। और ये मेरे पास ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एवरेज 1/t भी इंक्लूड करके, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्रॉस एवरेज ऑफ, और एवरेज किसका, कोस m ओमेगा t का फॉर 1 साइकिल। जो हमने ए नोट लिया था वो ट्वाइस ऑफ एवरेज आया था, ठीक है, एवरेज के ट्वाइस आया था ओवर 1 साइकिल। लेकिन जो ए एन है वो क्या आया है, ट्वाइस ऑफ एवरेज ऑफ एफ टी ओवर 1 साइकिल, साथ क्या आ गया, कोस m ओमेगा टी। सेम इसी तरह अब हम बी एन कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास अगेन वही फंक्शन ये चीज़ था, अब इसको अब मैंने बी एन के लिए कैलकुलेट करना है। तो बी एन के लिए ए एन और ए नोट के लिए कोस m ओमेगा टी से मैंने इसको क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था और इंटीग्रेट किया था। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको साइन m ओमेगा टी से कर दूँगी, ठीक हो गया। उसमें कॉस था, यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। और फिर इसको इंटीग्रेट करना है 0 to t, तो 0 to t साइन m ओमेगा टी इज इक्वल्स टू हाफ ए नोट साइन m ओमेगा टी समीशन ए एन कोस n ओमेगा टी साइन m ओमेगा टी प्लस बी एन को बाइड ले लिया, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, मैं डायरेक्ट बाइड ले लिया, साइन n ओमेगा टी और यहाँ पे साइन m ओमेगा टी। अब मैंने ये कंडीशंस जो हैं वो अगेन वही 3 कंडीशंस को मैंने यूज़ करना है, और यहाँ पे मैंने वो कंडीशंस यूज़ की। तो मुझे बी एन की वैल्यू चाहिए, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूँगी, ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो और इसको भी ज़ीरो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m एन n। अब मैंने m को अगेन n के इक्वल ले लेना है, तो 0 to t यहाँ पे साइन m की जगह आ जाएगा साइन n, और यहाँ पे साइन स्क्वेयर n ओमेगा टी। अगेन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, t/2। और यहाँ से बी एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, बी एन ये वहाँ पे जाएगा 2/t। तो ये भी क्या है, एवरेज ऑफ फंक्शन बट साइन n ओमेगा टी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने ज़ीरो क्यों किया है, इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग ज़ीरो किया था और इसमें ये वाली कंडीशन यूज़ की है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिरिचलेट्स के कंडीशंस पढ़ेंगे, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में इवन और ऑड। इवन और ऑड क्या होता है, शॉर्टकट होता है कि जब हमें उसके लिए हमें ये 3 फार्मूलाज़ को यूज़ करके इंटीग्रेशंस नहीं निकालनी पड़ती। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।